क्या होता है सच, क्या होता है ट्रूथ? बेसिकली सच दो प्रकार के होते हैं, एक इनसाइड एक आउटसाइड। आउटसाइड कुछ हो गया, आपने किसी से कोई बात सुनी और वो सेम की सेम आपने बोल दी। बेसिकली हम इसको क्या नहीं कहेंगे, इसको एक सच नहीं कहेंगे। क्योंकि सच क्यों नहीं कहेंगे? क्यों आपने कोई बात सुनी और सेम की सेम कहीं पर जाकर बोल दी। उस बात को सेम की सेम बोलने के कारण ये एक सच नहीं हुआ, क्योंकि आपने सेम की सेम बात बोली है ना। इसको हम क्या कहेंगे? एक फैक्ट कहेंगे। ये एक फैक्ट हो गया, क्योंकि आपने जो सुना वही बोल दिया। अब आपको क्या करना है? जो सुना वही बोल दिया। इनसाइड का सच क्या हो गया? इनसाइड के सच को समझने के लिए तो 3-4 पॉइंट समझने होंगे। आपने किसी से कोई बात सुनी, सुनने के बाद क्या हो सकता है? इनसाइड क्या सच है, क्योंकि वो चीज़ क्या हो सकती है? आपने पहले सुनी हुई भी हो सकती है और नहीं भी सुनी हुई हो सकती है। दोनों चीज़ हो सकती है। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? वो गलत भी बोल रहा हो सकता है और सही भी बोल रहा हो सकता है। ये भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि वो गलत बोल रहा है, लेकिन आपने वो बात पहले सुनी, आपको पता है ये सच है ये झूठ है, ये चीज़ भी हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ऐसे इस तरीके से। लेकिन अब आपको इनसाइड के सच को, उस चीज़ को कैसे पता लगाएं कि ये सच है ये झूठ है, इसको बेसिकली समझने के लिए हमें दूसरे पॉइंट को समझना होगा। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा कि बेसिकली हम अपने आप से जो चीज़ें होती है ना, वो हम झूठ बोलते हैं। झूठ कैसे बोलते हैं? मान लीजिए आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हो, ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे हैं, आप अपने से बोल रहे हैं सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट में क्या होता है? अब बेसिकली आप 5 मिनट कहकर क्या कर रहे हैं? उसको बहुत घंटों तक यूज़ कर रहे हो, और बहुत घंटों तक यूज़ करने के कारण आपको क्या कर रहे हैं? आप अंदर से झूठ बोल रहे हैं अपने आप को। अंदर से झूठ बोलने के कारण बहुत सारी चीज़ें हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस घट रहा है, बहुत सारी चीज़ें घट रही है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है। लेकिन आपके ऊपर अपना झूठ है वो हावी हो चुका है, और जिसके कारण सच नीचे दब चुका है। और नीचे दबने के कारण क्या होगा? सच को बाहर निकलने की जगह चाहिए, और बाहर निकलने की जगह कैसे मिलेगी? उसके लिए आपको पता होना चाहिए मेरा झूठ है और मैं इसको सच मान रहा हूँ। आपने 5 मिनट, अब आपका ये यहाँ पर झूठ क्या हुआ कि आपको लग रहा है कि मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में है, लेकिन बेसिकली नहीं, आपका माइंड आपके कंट्रोल में। अब आपको अपने माइंड को कंट्रोल में लाने के लिए क्या करना होगा? आपको अपने माइंड को कंट्रोल में लाने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज हो सकती है, वो कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको अपने सच को पहचानने के लिए क्या करें? अभी आपको अपने सच को पहचानने के लिए क्या करना होगा? आपको पहले एक लिस्ट बनानी होगी। लिस्ट पे आपको लिखना होगा, छोटे छोटे झूठ को लिखिए। आप अपने आप से हर रोज़ के कितने झूठ बोलते हैं। जैसे अपने आप के असल में लिस्ट बनाओगे ना, अपने आप की झूठ की लिस्ट बनाओगे, बहुत लंबी बनेगी। तो उसमें क्या करना, अपने आप की एक दिन झूठ की, उसमें इम्पोर्टेंट जो मेन, जो आप अपने आप से झूठ बोलते हैं उनको अलग लिख लेना, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको अलग लिख लें। अब आपको उस पर सोचना है कि मैं झूठ सच में अपने आप से बोलता हूँ या नहीं बोलता, और अपने आप से बोलता हूँ तो क्यों बोलता हूँ, किस तरीके से बोलता हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे बोलने की वो करे। आपने ये थिंकिंग की, और इस थिंकिंग के कारण बहुत सारे रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट क्या आएंगे? आपको एक सेम प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा। बेसिकली आप अपने आप से क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। कौन सा, मैं एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, एक जस्ट एग्जांपल के लिए। आप बोल रहे हैं कि मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ, 5 मिनट फ़ोन यूज़ करूँगा, 5 मिनट आपके 2 घंटे में बदल जाते हैं। आपको पता चल गया आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। अब उसको दूर करने के लिए करना होगा, आपको प्रॉब्लम पता चल गई, आपको पता चल गया कि मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम आ गई। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि आप ऐप पर लॉक लगा दो। मतलब आपने ऐप लॉक का डाउनलोड किया गूगल पर, या फिर बहुत सारे फ़ोन में पहले से होते हैं। 5 मिनट उस पर टाइमर सेट किया, 5 मिनट का टाइमर होती है। आप दो चीज़ें हो सकती है, या तो आप उसको टाइमर बढ़ा दोगे या फिर घटा दोगे। और बार बार आप ऐसी चीज़ें करोगे ना, क्योंकि आप उसको राइट कर चुके हो, आपने लिख लिया कि मैं 5 मिनट यूज़ करता हूँ, और मान लीजिए आप टाइमर बढ़ा भी देते हो, तो टाइमर बढ़ाने के कारण आप क्या कर रहे हो? अपने आप से पता चलेगा कि आप ये झूठ बोल रहे हो, लेकिन आप इसको पहले से क्या मानते आ रहे थे? सच मानते आ रहे थे। आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका माइंड आपके कंट्रोल में लाने के लिए आपको क्या करना होगा? मेडिटेशन करना होगा, बहुत सारी एक्सरसाइज हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो आपको करना हुआ है। बेसिकली इसकी 2-3 चीज़ें होगी। आपको हर रोज़ अगर आपको पता चलेगा कि आप कौन सा झूठ है जो बार बार रिपीट कर रहे हो, और रिपीट कर रहे हो, आप हर रोज़ उसको राइट करना स्टार्ट कर दो कि हाँ मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ। आप अपने आप से कब तक झूठ बोलोगे? कब तक अपने आप से मन चुरा पाओगे? कब तक अपने आप से झूठ बोल पाओगे? लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि आप अपने आप से सच बोलोगे, उस चीज़ को बंद करोगे। तो एक तो ये पावर होगी कि आपको अगर पता चल गया कि प्रॉब्लम ये है, तो उसका सोल्यूशन निकालना कितना मुश्किल है? बिल्कुल आसान है। तो आपको प्रॉब्लम का कब पता चलेगा कि आप इनसाइड में उसको सच बोल रहे हैं? तो पहली वाली चीज़ पे आ जाते हैं। आपने कोई भी चीज़ दूसरों से सुनी
वो क्या हो सकती है, 3 चीज़ें हो सकती है, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, सुनी हुई भी जो भी थी जो मैंने बता दी। अब आपको उसको समझने के लिए क्या करना होगा, आपने कोई चीज़ सुनी, आपको देखना वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, आपके काम की है या नहीं। अगर आपके काम की नहीं है तो आपको वो स्टोरी क्यों करनी है, उसको बाहर निकालो। और दूसरी चीज़ हो सकती है आपके काम की भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो काम की इंफॉर्मेशन वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। तो उसको करने के लिए अगर इम्पोर्टेंट है तो आपके एक चीज़ और हो सकती है, यहाँ पर आपके पास उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं है कि ये सही है या फिर गलत है, आपको मानना पड़ेगा क्योंकि, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ पर आ सकते हैं, अगर आप सर्च कर सकते हो उसके बारे में पता लगा सकते हो तो आप थोड़ा बहुत सर्च कर सकते हो कि हाँ ये ठीक है या गलत है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, आपने कोई चीज़ वहाँ से सुनी, अब आपके पास टाइम नहीं है उस चीज़ के बारे में सर्च करने का कि ये सच है या गलत है, या फिर आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बता सके कि सच है या गलत है, या ठीक है या गलत जो भी है। तो आपको क्या करना होगा, उस चीज़ को समझने के लिए सिंपल से आपको इनसाइड को समझना होगा। इनसाइड तो आपने समझ लिया, अब आपको अपने अंदर से सुनना होगा कि ये चीज़ सच हो सकती है, गलत हो सकती है। आपको अपने ओपिनियन का पता लगाना होगा, थोड़ा सा अपने माइंड का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा माइंड का यूज़ करेंगे, थोड़ा सा थिंकिंग करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में लॉजिकल सोचेंगे, क्या वो लॉजिकल है बात या फिर नहीं है। अगर लॉजिकल नहीं है तो वो सच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन लॉजिक पर अगर लगाओगे तो वो क्या हो सकती है, 60-70% सच हो सकती है। इसलिए आपको क्या करना, लॉजिक बेस्ड थिंकिंग करनी है। अब लॉजिक उस पर आपने कोई भी बात सुनी, उस पर थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, और लॉजिक लगाकर आपको पता चल जाएगा वो सही है या नहीं है। लेकिन वो 60-70% सही भी हो सकती है और 30-20% वो गलत भी हो सकती है। तो दोनों चीज़ हो सकती है यहाँ पर। तो आपको इनसाइड बिल्कुल सही भी कह सकता है और गलत भी कह सकता है। तो आपको थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा समझना होगा। अब इस अपने आप से सच बोलने के फ़ायदे क्या है। अपने आप से सच बोलने के पहले जो फ़ायदे हैं ना, वो तो क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप क्यों होगा, क्योंकि आप अपने आप से सच बोल रहे हैं। आप अपने दूसरों से सच बोलना स्टार्ट कर दोगे, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, आपकी अंतरात्मा होगी, जो साइड होगा, उसको पता है कि आप हर चीज़ में सच बोल रहे हैं। तो आपको कोई भी चीज़ रखने में किसी के सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कोई दिक्कत नहीं आएगी तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप बिल्कुल सिंपल से हो जाएगा। और क्या होगा, इसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लाइफ चेंज कैसे होगी, क्योंकि आप अपने आप से सच बोल रहे हो। अपने आप से सच बोल रहे हो तो आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हो, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के कारण आपका माइंड क्रिएटिव हो रहा है, और क्रिएटिव होने के कारण आपका माइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बन रहा है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के कारण आपका क्या हो रहा है, अपनी प्रॉब्लम और दोस्तों की बहुत सारी प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। ये चीज़ होगी। लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो आपको समझ में आने लग जाएंगी, बहुत सारी, क्योंकि आप अपने आप से छोटी छोटी झूठों का पता लगाएंगे, आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम का पता लगाने में लग जाएंगे। हर चीज़ पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे, आपका फोकस शक्ति बढ़ जाएगी। थोड़ा सा आप हर चीज़ को थोड़ा सा समझना स्टार्ट कर देंगे, ये चीज़ होती कैसे है। मतलब आपका माइंड एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझना स्टार्ट कर देंगे। इसको समझने के लिए हम एक स्टोरी के ऊपर जा सकते हैं। वो स्टोरी क्या थी, एक बार एक आदमी था, उसको क्या हुआ, वो एक ट्रक के अंदर क्या करता, तेल को डिलीवर करता था। और तेल को डिलीवर करने के कारण एक दिन उसको एक पुलिस वाला आया उनके घर, और उसको कहा कि तुम्हारा जो यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर है ना, तुम्हारे जितने भी, वो क्या कर रहे हैं, ब्लैक में तुम्हारा तेल बेच रहे हैं। जो वहाँ तक जितना तेल पहुँचाना था उतना तेल नहीं पहुँचा रहे, कुछ तेल बचा रहे और उसको ब्लैक के अंदर बेच रहे हैं। और मेरे पास सारे प्रूफ हो, उसको सारे के सारे प्रूफ दिखा दिए। और सारे के सारे प्रूफ दिखाने के कारण अब क्या हुआ, उसके पास उसको ब्लैकमेल करने लगा। उसको कहने लगा मुझे 2 करोड़ रुपये चाहिए, अगर तुम 2 करोड़ रुपये नहीं दे रहे हो मुझको तो मैं क्या करूँ, ये सारी चीज़ के ऊपर डिपार्टमेंट को दे दूँगा। और डिपार्टमेंट को देने के बाद क्या होगा, तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा, और इसके बाद तुम पकड़े जाओगे। और पकड़े जाने के बाद क्या होगा, तुम्हें जेल हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें। इसको बचने के लिए तुम 2 करोड़ रुपये दे दो। अब वो क्या कर रहा था, टेंशन में 3-4 दिन सो नहीं रहा था। अब 3-4 दिन सो नहीं था तो उसकी नींद हराम हो गई। तो एक बंदे ने उसे कहा, अब इनसाइड से पूछो कि अगर अगर पकड़े गए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ क्या हो सकता है। अपने आप से सच बोलो ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर ले। उसके पास आंसर है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा धंधा खत्म हो जाएगा, बात न्यूज़ में चली जाएगी, मैं डूब जाऊंगा। और डूबने के बाद एक इनसाइड हो रहा है कि क्या मुझे दूसरी नौकरी मिल सकती है। हाँ, उसको मिल सकती है, क्योंकि उसको तेल की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसकी कंपनी बहुत बड़ी थी। और एक चीज़ और हो सकती है, वो दोबारा अपनी नई कंपनी को खड़ा कर सकते, क्योंकि उसको बहुत सालों का एक्सपीरियंस था। उसने इस बेस पर क्या किया, डिपार्टमेंट में गया, दूसरे डिपार्टमेंट में उनको सारी बात बता दी। वो सारी बात बताने के बाद उसको क्या पता चला, उसको ये पता चला
कि वो जो पुलिस वाला है वो बहुत सारे लोगों को ठग चुका है, लेकिन वो झूठा है, वो ऐसे लोगों को ठगता है झूठे प्रूफ दिखाकर। तो उसने बेसिकली क्या किया, अपने आप से सच बोला, अपने आप से सच बोलने के बाद उसको प्रॉब्लम का पता चला, प्रॉब्लम को अपने आप से उस प्रॉब्लम के बारे में सच बोला, उस चीज़ के बारे में थिंकिंग की, उस थिंकिंग के कारण वो और बाहर जाकर उस चीज़ को सच बोल दिया। और सच बोलने के कारण क्या हुआ, वो 3 दिन से जब सो नहीं पा रहा था, वो 5 मिनट में शांत हो गया। और 5 मिनट में वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी थी भी नहीं और इतनी बड़ी उसको दिख रही थी। तो ये होती है पावर ऑफ इनसाइड, अपने अंदर की पावर, अपने अंदर के सच की पावर, कि आप अंदर से सच बोलोगे तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें होंगी, मार्केटिंग में भी ऐसा होगा। मान लीजिए आपके पास कोई बंदा आया और वो आपको कहता है कि मुझे ये फ़ोन ठीक करवाना है, और आप उसको झूठ बोलकर क्या कह रहे हो, मान लीजिए उसमें 50 रुपये की चीज़ करने वाली है और आपको कह रहे हो इसमें 2000 रुपये के लेके 2000 रुपये का नुकसान हो, तो आपने यहाँ पर झूठ बोला। वो 2 चीज़ें हो सकती है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ठीक करा सकता है, कहीं और भी ठीक है। अगर मान लीजिए वो कहीं और आपसे लेकर कहीं और ठीक करवाने चल जाए, उसे पता चले तो सिर्फ 50 रुपये का चीज़ थी जो आपको उसे 2000 रुपये की बोल रही थी, क्या वो आपके पास दोबारा आएगा? नहीं आएगा। तो अब आपको क्या करना है, उसको सच बोलना, उसको बता देना, भाई साहब इसमें ये 50 रुपये की चीज़ है, ये मैं ढाल रहा हूँ, मैं आपसे 150 रुपये 200 रुपये जितने भी लूँगा ये लेने वाला हूँ, इसमें सिर्फ ये 50 रुपये की चीज़ है मैं डाल रहा हूँ। अगर आप ये कहीं और से खुलवाते हैं तो आपको इसका नुकसान हो सकता है, आपको 2-3 हज़ार रुपये के बारे में भी ये बता सकता है। अब यहाँ पर भी 2 चीज़ होगी, वो आपसे डलवा भी सकता है और नहीं भी डलवा सकता है। अगर मान लीजिए वो आपसे डलवा लेता तो ठीक है, अगर नहीं डलवाता तो मान लीजिए दूसरी दुकान पर उसे 2-3 हज़ार रुपये की वही चीज़ बोलते हैं, तो वहाँ पर नहीं डलवा कर उल्टा किसके पास आएगा, आपके पास आएगा। उसकी दिमाग में एक इमेज बन चुकी है कि आपके बारे में कि आप सच बोलते हैं, आप सच बोलते हो, और सच बोलने के कारण वह हर जितने भी काम आपसे करवाएंगे। ये होती है पावर ऑफ ट्रूथ। इस तरीके से आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, इस पावर का यूज़ कर सकते हैं।